आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है। जितना वायलेंट और विनाशकारी है, वह कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी। लेकिन क्या ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे पृथ्वी की सतह ब्लू स्फीयर की तरह दिखाई देने लगी है। सैटेलाइट का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा है और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नज़ारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसने अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्टेरॉयड के मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि एस्टेरॉयड को स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारे पृथ्वी का एक वायुमंडल है जो स्पेस से आने वाले खतरों से हमें बचाता है। अब आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि हम अब एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें बड़ी बड़ी पिंड एवं चट्टानें मौजूद हैं जो कि सूर्य की चारों ओर घूम रही हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं, आपस में मिल जाए तो एक बड़े ग्रह का निर्माण कर सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं जिसमें एक बड़ा शहर बसाया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि 46 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा जैसा का तैसा रह गया। जो मलबा एक बड़ा ग्रह बन सकता था, लेकिन ऐसा होने से एक विशाल शक्ति ने इन्हें रोक दिया, और वो शक्ति है जुपिटर की हाई ग्रेविटी। इसी ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट के पिंडों को प्लेनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के और सभी प्लेनेट को मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता। ये है जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। यह एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी आ जाए। जुपिटर एक गैसीय प्लेनेट है, इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। इस वजह से यदि आप इस पर उतरे तो आप इसके सतह पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाएंगे। जुपिटर जितना वायलेंट और विनाशकारी है, वहीं इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडल साबित होते हैं। जुपिटर के हजारों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, जो पूरी तरह से बर्फ से बना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा के जमी बर्फ के नीचे जीवन मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंख्य यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं, जिनमें हमारे ब्रह्मांड विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद के समान हो। खैर, मल्टीवर्स यानी एक से ज़्यादा ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, और ना ही हमारे पास मल्टीवर्स के कोई साक्ष्य हैं। लेकिन ये तो तय है कि यूनिवर्स ब्रह्मांड का अंत नहीं है। हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराइयों में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी आंखों से ओझल होती जाएगी। अब हमारा सबसे आखिरी प्लेनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम के गहराई में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुएपर बेल्ट में, जो पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 25 गुना चौड़ी और 200 गुना ज़्यादा फैली है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला प्लूटो भी इसी कुएपर बेल्ट का सदस्य है। कुएपर बेल्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट से भी ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिनकी खुद की गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके चंद्रमा भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आउट क्लाउड हमारे सौरमंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमा पर हैं। इसके बाद सूर्य की ग्रेविटी कमज़ोर पड़ने लगती है। दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। अब आगे की वीडियो में मिलते हैं कुछ और अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।